मेरी मुझे अपनी सुना, जो सोचा है वो कर दिखा। हो रही है रोशन सुबह, हो रही है मरियम की सुबह। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं आपकी मेज़बान मरियम फारूक फ्रॉम द मरियम शो पावर्ड बाय किशमिश। आज हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने हमारे मुल्क का नाम बहुत ज़्यादा रोशन किया है। उनका नाम है सहार आतिफ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? बिल्कुल ठीक, थैंक यू मरियम फॉर हैविंग मी। सहार जी, आप करती क्या हैं? मरियम, सबसे पहले तो ये कि मेरी एक बहुत छोटी सी ब्रांड है सहार आतिफ के नाम से। ये ऐसी कह रही है छोटी सी, बहुत बड़ा ब्रांड है ये, मैं आपको बता दूं। नहीं, मतलब मुझे उस द थिंग आई लाइक अबाउट द ब्रांड इज़ कि ये बहुत बड़ा नाम नहीं है, बट जो उसको जानते हैं वो इसको एक पॉजिटिव लाइट में देखते हैं और उसका एक ब्रांड इमेज स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल। सो जिसको ट्रांसलेट्स इनटू ब्रांड एक्विटी, जो कि आजकल के ज़माने में बड़ा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हर बंदा फैशन डिज़ाइनर बना हुआ है, तो वो डिफ्रेंसीशन का फैक्टर जो है ना, कि जहाँ पे आपका नाम आए तो लोगों को पता हो कि it's synonymous with good quality. So that is something I aspire for. Along with that, मैं consultancies fashion के अंदर काफ़ी ज़्यादा करती रहती हूँ, और जो दूसरी चीज़ मैं करती हूँ, मैं बहुत पढ़ाती हूँ। हाँ, बेसिकली सहार जी जो है वो एक एकेडमिक है। सहार जी, आपने फैशन डिजाइनिंग में कोर्स किया था या आपने क्या पढ़ाई? फैशन डिज़ाइन जो है, मैं हमेशा ये लोगों को कहती हूँ कि आई डिड नॉट चूज़ फैशन, फैशन चोज़ मी। और उसकी वजह ये है कि मैं बहुत एक फ़ैशन पर्सनालिटी नहीं हूँ। मैं बहुत एक सिंपल और लाइक अ हार्ड वर्किंग बिहाइंड द सीन्स काइंड ऑफ अ पर्सन। और फैशन के लिए, फैशन ब्रांड रन करने के लिए आपको एक फ़ैशन पर्सनालिटी होना होता है, जहाँ आप जाओ तो कमरे में लगे कि जी डिज़ाइनर आ गया। तो वो मैं ना कभी थी और ना बनना चाहती हूँ। बिल्कुल। बिकॉज मुझे ये लगता है कि अच्छी ब्रांड्स वो होती हैं जिसका डिज़ाइनर इज़ कंफर्टेबल इन देयर ओन स्किन, और अपने शूज़ में जो कंफर्टेबल हो, उनमें बनावट ना हो। अगर वो ग्लैमरस है नेचुरली, गुड फॉर देम। यस, बट जब व्हेन इट्स ऑल मेड अप, देन इट्स जस्ट सो आई थिंक दैट मेरी ब्रांड जो है वो अब आके हमारी बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी अलाइनमेंट हो चुकी हुई है। ये मेरी ब्रांड का वो सारा मतलब प्रोफाइल है। अलॉन्ग विद दैट मैं पढ़ाती बहुत ज़्यादा हूँ, मैंने हमेशा से पढ़ाया है। सो मुझे ये लगता है कि जो विज़डम हम लोगों में आती जाती है उसको आगे डिस्पेंस कर देना चाहिए। एंड एज वुमेन जो चैलेंजेस सोसाइटी में हम लोग फेस करते हैं, बिकॉज़ मेरी शादी हुई थी जब मैं 21 साल की थी, वो एक बहुत ही फ़र्क माशरा था, और तब से लेके अब तक औरतों की स्ट्रगल्स जो हैं वो इन्फिनिट हैं। तो वो चीज़ें जो है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगले जो जनरेशन्स आती जा रही हैं या नए बैचेस ग्रेजुएट करते जा रहे हैं, उनको वो डिस्पेंस करना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। सो मेरी पहली डिग्री जो थी वो 4 साल की फ़ैशन की डिग्री थी PIFT से, और उसके बाद जो कि मतलब जनरली होता है शादी, ससुराल, बच्चे। हाँ, देन फ्रॉम मुझे याद है कि मैं जब शादी भी हुई थी तब से जमा कर रही थी पैसे कि मैंने मास्टर्स करने हैं। बिल्कुल। और वो मास्टर्स मेरे जाके 2015 में मैंने लम्स में इनरोल किया फॉर एन एग्जीक्यूटिव MBA। तो व्हेन आई वेंट बैक टू स्कूल, तो वापस लोगों ने कहना शुरू किया कि इस उम्र पे बड़ी बात है। सो या, आई वाज 40 व्हेन आई went back to school, and it was a wonderful experience. And I think these are the factors going back to school at a later age. उससे ये होता है, आप you stay younger at heart. आप स्टूडेंट्स के साथ काम करोगे, बच्चों के साथ वैसे ही इतना मोरल हाई रहता है, हाई स्पिरिटेड, हाई एनर्जी, पॉजिटिविटी, इंथुजियाज्म, फायर टू डू समथिंग। सो आई थिंक दैट्स द ब्लेंड दैट आई फॉलो। सहार जी बड़े देर से बड़े खूबसूरत ब्राइडल कस्टम्स बना रही हैं। मैं कल जब मैं मेकअप का काम करती थी, मैंने अक्सर इनसे कपड़े लिए भी थे शूट्स वगैरह के लिए। वैसे तो आपके हर मैगजीन में इनका मैंने अक्सर इश्तिहार देखे, और जब मैंने आपको रैंप वगैरह पे भी देखा है, जब आती हैं सहार जी तो वो बिल्कुल ऐसी ही होती हैं, बिल्कुल सिंपल, ब्यूटीफुल,
सिंपल एंड लुकिंग एलिगेंट। देखिए हर बंदा, जैसे उन्होंने बताया है कि हर बंदा अपने स्किन में कंफर्टेबल होना चाहिए। अभी भी आप देखें कि उन्होंने एक जैसे एक रंग का पूरा अटायर पहना हुआ है, उसमें भी इंसान बहुत ज्यादा ग्लैमरस लगता है। और सॉलिड कलर्स जब आप पहनते हैं तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। क्या कहती हैं आप कलर्स के बारे में? क्या मुझे बात? बेसिकली ये लगता है कि ना हम लोगों को प्रॉब्लम जो है ना एज कस्टमर्स, हम अपने आप को नहीं जानते हैं हाँ। कि हम कौन है, हमें क्या पसंद है, और हमें जो ब्रांड्स ऑफर करती हैं ना या जो ट्रेंड चलता है हम उसको ग्रैब किए जाते हैं। अब आई एम नॉट सेइंग कि हम वो ना करें, बट फैशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो पर्सनल स्टाइल होता है। एब्सोल्युटली। कि आपको पता हो कि आपके ऊपर क्या सज रही है चीज़ और क्या चीज़ आपकी पर्सनालिटी के साथ अलाइंड है। तो वो जब आप वो अंडरस्टैंड कर लेते हो, जैसे फ़र्ज़ किया कि मैंने ज़िंदगी में कभी प्रिंट नहीं पहना, बिल्कुल। मैंने लौने पहनी ही नहीं है। हाँ, मैं भी नहीं पहनती। तो मुझे लोग कहते हैं कि फलानी की लॉन, जब मैं तो मुझे शौक नहीं, मैं आपकी तरह प्लेन सिंपल एक कलर्स पहनती हूँ। आई रियली लाइक इट। अब इस वक्त जैसे मतलब यू टोल्ड मी कि इधर आना है, अब मुझे पता है कि शो की व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है तो मुझे ये था कि अब मैं क्या चीज़ पहनूं। तो वही बात है कि आई प्लेड ऑन कलर, कि मतलब मुझे ये पता है कि ये रंग जहाँ पे भी आजकल मतलब स्प्रिंग की वजह से आप बाहर भी बैठो, या फ़र्ज़ किया नेवी ब्लू सोफ़ा के ऊपर, आजकल सैफरॉन का इतना फैशन है, इतना खिलता हुआ, इतना बिकमिंग कलर है कि जब आप पहनते हो तो एकदम से आप। दूसरी चीज़ एक और ये है कि लोग जो है ना कलर के साथ खेलते हुए बहुत डरते हैं। अब ये जोड़ा बहुत लोगों को पसंद आएगा लेकिन पहनते हुए हिचकिचाएंगे। फॉर दैट मैटर जो रेड आपने भी पहना हुआ है, ये वही चीज़ है कि लोगों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो कलर के साथ ज़्यादा प्ले करें। और मैं ज़रूर इनकरेज करूँगी कि कलर ऐड करना डजंट कॉस्ट एनीथिंग। इंटीरियर्स में भी लोग मतलब एक आप ब्राइट सोफ़ा डाल दो, एक कलर्ड वॉल डाल दो, यहाँ तक कि अगर आप में हिम्मत है तो एक स्ट्रॉन्ग लिपस्टिक पहन लो। मैं तो जिस दिन मेरी हालत बहुत ख़राब हो उस दिन मैं ब्राइट रेड लिपस्टिक पहन लेती हूँ क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ तो लोगों को लगता है ओ माय गॉड। हाँ, अगेन कलर की बात हो जाती है कि वंस यू पुट ऑन समथिंग लाइक दिस, आपके, मैं हमेशा बात करती हूँ कि आपके कंप्लेक्शन पे आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप क्या लगा रहे हैं और क्या जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो लाल रंग भी है तो आप पे सूट करेगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो हम पे सूट नहीं करती है। लेकिन अगेन ये जैसा आप बात कर रही थी ये प्रिंट्स की और ये चीज़ें, मैं खुद आई एम नॉट इनटू प्रिंट्स, आई लाइक सॉलिड कलर्स, आई लाइक वन कलर। मतलब मुझे लगता है उसमें बंदा ज़्यादा एक तो ज़रा स्लीक भी लगता है, स्मार्ट भी लगता है, स्टाइलिश। आजकल तो खैर ट्रेंड भी बहुत है ना? हाँ, सिंगल कलर का बहुत राइजिंग। तो आप जैसा समझ आ रहे हैं सार जी, आप तो बड़े बड़े मतलब ये भी मैं आपको बता दूं कि सार जी बड़े बड़े डिज़ाइन, बेसिकली डिज़ाइन तो खुद ही करती हैं, पर इन्होंने ये अपनी लॉन से, आपकी लॉन भी होती है, यू हैव अ पेट वेयर। सो बेसिकली आई डू कंसल्टेंसीज एंड उसमें मेरा दिल होता है कि जी बड़ी ब्रांड्स के साथ अगर कोई कोलैबोरेशन हो जाए तो वो उसमें इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। सो अभी आई वाज विद स्टाइलो, 2.5 साल मैंने उनका क्लोथिंग लाइन देखी है, तो उसमें 30 स्टोर्स पे स्टार्ट हुआ था काम, अब 100 स्टोर्स के ऊपर है। तो इस तरह का बेसिकली जो ज़्यादा लॉन इज़ अ मैस मार्केट प्रोडक्ट, तो वो उधर से कर रहे होते हैं। इस साल तो वैसे ही सारा कुछ चेंज हो जाएगा क्योंकि कैलेंडर्स चेंज हो गए हैं, तो ईद इतनी जल्दी आ रही है कि लोगों का लॉनों की तरफ मैं ये नहीं है, उतना नहीं होगा। आई थिंक ज़रा सी विंटर भी देखो ना डिले हो गई है। सो मुझे ये लग रहा है कि एकदम से बाइंग ईद की ही होगी। तो इस साल हम लोगों ने ज़्यादा ऑन लग्जरी लाइंस काम किया हुआ है। तो ईद की तो फिर आपका तो ये बड़ा बिजी टाइम है मेरा ये, है ना? और टाइम निकाल के ये मेरे पास खास आई हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब जिस तरह लोगों ने ईद पे कपड़े पहनने हैं, हम सब ने यहाँ, तो मतलब कि ये भी बड़ी आसानी हो जाती है लोगों के लिए कि हर बार जिस तरह जो टेलर्स पे भागते हैं या वो चीज़ें करते हैं, बिकॉज अक्सर हमारी फैमिली में भी ये कॉन्सेप्ट है कि टेलर से नया सूट सिलवाना है। लेकिन जिस तरह अब ये एक तरह से डिज़ाइनर्स ने हमारे लिए आसानी भी कर दी है कि जब ये चीज़ आ गई आपके शेप, आपके साइज़ को, आपके कलर्स को, चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो लोग ये चीज़ें, और पढ़े लिखे लोग टीम्स के पीछे बैठे होते हैं, आपके कपड़ों को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो इट्स नॉट मतलब कि कोई ये ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ होती है कि हमारे मुल्क में इतने टैलेंटेड लोग हैं जो आपके लिए टाइम निकालते हैं और आपकी पूरी पूरी वार्डरोब्स डिज़ाइन करते हैं बेसिकली। अच्छा जी, तो सारी जैसा आपने तो फैशन डिज़ाइनिंग में पहले 4 साल पढ़ाई की, उसके बाद आपने मास्टर्स किया बिजनेस में,
तो अब आपने इन दोनों चीज़ों को लिंक कैसे किया, या ये इससे आपको क्या फ़ायदा, या आपने शुरू से ही सोचा था कि आप फैशन डिज़ाइनर बनेंगे और फिर बिजनेस की तरफ जाएंगे? ना, मैंने कभी सोचा था मैं फैशन डिज़ाइनर बनूंगी। हाँ। मैं एनसीए जाना चाहती थी। जब एनसीए ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो I tilted towards fashion, और I never thought I would become an entrepreneur because I'm not very business minded. लेकिन वही बात है कि हालात और ज़िंदगी आपको ऐसे चेंज कर देते हैं. Like I told you, I did not choose these fields, they chose me. So it was karma, it was destined. So अब ये है कि मरता क्या ना करता. तो कपड़े भी बनाने आ गए हुए हैं और बिजनेस भी करना आ गया. हाँ, तो आपको लगता है साजी इसने जो आपने जो मास्टर्स किया उसने आपको हेल्प किया आपकी? मैं हर एक को इनकरेज करूंगी पढ़ाई की तरफ. इट इज़ अ गेम चेंजर. और लम्स का जो प्रोग्राम है इज़ माइंड ब्लोइंग. मुझे लगता था मैंने 15 साल बिजनेस कर लिया, मुझे क्या चीज़ लम्स सिखा देगा, बट आई हैव ग्रोन इन्फिनिटली. सो आई थिंक दैट जब मैंने अंडरग्रेड किया था फैशन में, तो फैशन एक आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़ी चीज़ बन गई थी, बट उस वक़्त भी फ़ैशन को डिज़ाइन इंडस्ट्री से एसोसिएट किया गया था. बट अब फैशन को बिज़नेस के साथ एसोसिएट किया जाता है. सो दैट शिफ्ट required for me, and I did my masters when the Sahar Atif brand went nationwide, Gen 1 के थ्रू. तो मुझे याद है वहाँ जाके मुझे उस पॉइंट पे समझ आ गई थी कि अब ये डिज़ाइन के बारे में नहीं है, अब ये एक्सेल शीट्स और ग्रॉस मार्जिन, नेट प्रॉफिट एंड ऑल ऑफ दैट. सो एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड. अल्लाह मियाँ ने मेरे रास्ते खुद ही खोलता गया है, और ये फैसले मेरे लिए अल्लाह मियाँ ने किए. बिल्कुल साजी, आप बिल्कुल सही बात करिए. जो चीज़ें मुझे कुछ साल पहले समझ में नहीं आती थी, वो चीज़ें मैंने पढ़ के समझ के काम करना सीखा है. बिकॉज यू सी, अब मेरा तो है स्किन केयर रेंज, ठीक है. अब मैं उसमें क्या करती हूँ कि मैंने बाहर से भी पढ़ाई की, मैंने पाकिस्तान से भी पढ़ाई की, और मैं आज भी ये चीज़ें कर रही हूँ ताकि नई पढ़ाई, नई कोर्सेज की तरफ देख रही होती हूँ कि मैं क्या अपने आप को और किस तरह इम्प्रूव कर सकती हूँ कि ये चीज़ और बेहतर हो. क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि शुरुआत पैशन से ही हुई थी और उसके बाद ये बिज़नेस बना है. तो अभी भी मेरा पैशन वो चीज़ है वहाँ पे, लेकिन द थिंग इज़ कि ये एक पूरा रनिंग बिजनेस है, और बिजनेस में आपको सीखना पड़ता है. नो मैटर व्हाट फैमिली यू कम फ्रॉम, नो मैटर आप क्या कर रहे हैं, आपको मेहनत करके हर स्टेप पे ऊपर जाना पड़ता है. जिस तरह ये हमारे सामने बैठी हुई, मैंने इनको देखा है मेहनत करते हुए. ये खुद अपने ब्रांड की एम्बेसडर रही हैं, जिस तरह मैं आपके सामने अपने ब्रांड की एम्बेसडर. मैंने इनको देखा है रातों को जाग के अपने मतलब के बच्चों के साथ, अब माशाल्लाह बच्चे जवान हो गए, अभी भी मेहनत कर रही हैं और अपना जो पूरी एजुकेशन है वो आगे लोगों को दे रही हैं ताकि लोग इससे फ़ायदा ले सकें और आगे अपने आप को कामयाब कर सकें. और आपने देखा है कि इन्होंने कितनी अच्छी बातें आपको समझाई हैं कि पढ़ाई के साथ साथ आपको ये बिजनेस सेंस, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक पैशन नहीं रह जाता. ज़ार जी, आप बताएं कि ये जो हमारी यंग लड़कियां कर रही हैं फैशन डिज़ाइनिंग, इनके लिए आपका क्या पैगाम है कि क्या? हाँ, सो फैशन के बारे में इतनी मिसकंसेप्शंस होती हैं. ये समझे जाते हैं कि ये शॉर्टकट इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें मतलब तैयार श्यार हो और 2 दर्जी से कपड़े बना के तो बिज़नेस शुरू कर दो. इसमें बहुत, लाइक यू सेड, इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. तो कभी कोई ये ना सोचे कि जी मेहनत किए बगैर बात बन जाएगी, ऐसे नहीं है. ऐसे नहीं होता. इसमें बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी कमिटमेंट लगती है, कम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज़ हैं. और एक चीज़ जो मैं ज़रूर, अगर हम ख़ुसूसन लड़कियों के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत आदमी भी हैं और आदमी बहुत एक्सेल करते हैं, तो अगर ख़ुसूसन लड़कियों के हवाले से बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि एनी एंटरप्रेन्योर, एनी वुमन हु इज़ इन बिज़नेस हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट अबव एवरीथिंग वो एक औरत है, एक माँ है, एक बीवी है, एक बहू है. तो ये सारा जो ज़िंदगी का बैलेंस है ना, इसको साथ साथ लेके जाना है. तो अगर इस बैलेंस में कोई एक चीज़ ऑफ हो जाती है ना, या बंदा अगर ज़्यादा सक्सेसफुल हो के अपने आप को इतना बड़ा समझना शुरू हो जाए कि वो अपने मियाँ की इज़्ज़त ना कर पाए, या चैलेंजेस हैं एट वेरियस लेवल्स, सोशल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, बट मेरा ख्याल है प्रोफेशनल लाइफ के साथ
हाँ लेकिन सर जी आजकल तो गाड़ी जिसको कहते हैं आजकल गाड़ी के जो पहिए वो चलते ही ऐसे ही कि बीवी भी काम करती है और जो हस्बैंड है वो भी काम करता है, तो इससे तो ये है कि एटलीस्ट एक हेल्पिंग हैंड भी तो बन जाता है ना। और सेंस ऑफ इक्वालिटी आनी शुरू हो गई है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ और मुझे लगता है काफ़ी लोग इस चीज़ पे मेहनत भी करते हैं, टुगेदर एज अ ब्रांड लेके भी चलते हैं इन चीज़ों को, मैंने अक्सर देखा है। सो दैट्स ऑल्सो गुड फॉर पीपल, लोगों को मेहनत करनी चाहिए, बट वो अगेन उनकी बात कि आपको किसी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए, बट यू हैव टू बी डेडिकेटेड इन ऑल फील्ड, जिस तरह के औरतों को होना चाहिए। हमें अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियत रखी होती है कि हम हर चीज़ बड़ी आसानी से कर सकते हैं इफ़ यू पुट आवर माइंड टू इट। समझ आ रहा है। और जैसे कि आप कह रही थी कि ईद आ रही है तो इनको क्या कलर स्कीम, मेरा ख्याल है अभी जो आगे ट्रेंड्स आने हैं ना, टोन ऑन टोन जैसे मैंने पहना हुआ है ये बहुत फैशन में होगा, ऑल्दो ये स्टेटमेंट मेकिंग है। हाँ तो ये मुझे नहीं लगता है कि हर बंदा पहनेगा, या जैसे आपने रेड पहना हुआ है तो मुझे ये लगता है कि यहाँ से आगे पेस्टल्स का आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ईद भी ज़रा गर्मी के अंदर आ ही रही है, तो और फैब्रिक्स में ऑर्गेन्जाज का बहुत फैशन आएगा। और आप लॉनों को भी इस वक्त देखो तो लॉनों के दुपट्टे प्रिंटेड हैं, बट जो शर्ट्स हैं वो ज़रा प्लेन और एम्ब्रॉयडर्ड की तरफ जा रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि यही ट्रेंड अभी के लिए आएगा और फिर वही साइकिल रिपीट होती है, फॉल विंटर में जाके हम लोग ब्राइटर कलर्स और मोर जैसे उसमें चले जाते हैं। तो जी ये था आप सबके लिए पैगाम, और साहर आतिफ के सारे कपड़े अवेलेबल होंगे। saharatif.com के ऊपर मेरा वेबसाइट है, तो उसके ऊपर सारी कलेक्शन है, सारी कलेक्शन। और जिन्होंने अपने प्रेट वेयर या दूसरी चीज़ें पहननी होती हैं जैसा कि लॉन्स वगैरह, उसके लिए भी उन्होंने आपको बताया है। अब हम आपको लेके चलते हैं किशमिश ऑर्गेनिक स्किन केयर सेगमेंट की तरफ। आई एम अ डाई हार्ड किशमिश फ़ैन। मेरी सास भी और मेरी सिस्टर इन लॉ भी, हम सारे किशमिश के यूज़ करते हैं। तो मुझे बचपन से ये था कि स्किन केयर में ऑर्गेनिक चीज़ें ही होनी चाहिए। तो बचपन में तो मैं दही और टमाटर और ये वो मिक्स करके छोटा मोटा कुछ कर लेती थी। अब मेरे में वो पेशेंस और ना ही वो टाइम है। तो ये जो आपका है ना, मैंने लास्ट टाइम आपको वाइल्ड ओट्स दिया था, पर ये सिमिलर फॉर्मुलेशन है। नहीं, सो आई हैव यूज्ड दिस आल्सो। अच्छा, आई हैव यूज्ड दिस, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसको मैं जनरली ना इसके अंदर 1 टेबलस्पून योगर्ट का डालती हूँ। उसके साथ मैंने इसके अंदर थोड़ा सा टमाटर का पल्प डालती हूँ, और उसके साथ ना बिकॉज़ ये टमाटर थोड़ा सा ड्राइंग होता है मेरा ख्याल है, तो योगर्ट भी उसको काउंटर करता है। और फिर मुझे याद है कि आपने मुझे सिरम ऐसा भेजा था, तो इसका 1 ड्रॉप जो है वो मैं उसमें, या कई दफ़ा एप्रिकॉट ऑयल भी डाल देती हूँ, ताकि वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हार्ड हो जाता है मुँह पे लग के। तो ये मैंने एक अपना ही कोई रेसिपी बनाई हुई है। तो दिस इज़ व्हाट आई यूज़ एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। हाँ, इस बार साजी मैंने आपके लिए ज़रा थोड़ी सी चीज़ें चेंज की हैं। बिकॉज मैंने आपका स्किन देख लिया था एंड आई थिंक योर स्किन इज़ फ्लॉलेस एंड ब्यूटीफुल, बट थोड़ा सा उसको ज़रा, क्योंकि यू नो यूर ऑलवेज इन द लाइमलाइट एंड पीपल आर लुकिंग एट यू, सो दिस इज समथिंग दैट नज़र तो आना होता है। तो ग्लोइंग क्लेंजर तो आपने इस्तेमाल किया, इस बार मैं आपके लिए लाई हूँ एचएस सिरम। अच्छा, दिखाओ। और ये बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, ये एंटी एजिंग होता है। इसके अलावा इसमें ये है कि ये आपके स्किन को पल्पी रखेगा और ज़रा यूथफुल रखेगा और एक्स्ट्रॉर्डिनरी शाइन आता है। हाँ, सो मुझे ये लगता है कि मैं बहुत फोकस करती हूँ कि बहुत ज़्यादा पानी पिया जाए, बट हमारा इतना एक बड़ी आदत है मेरी कि मैं धूप में बहुत बैठती हूँ। तो धूप में बैठने से मुझे लगता है स्किन बहुत नो मैटर हाउ मच यू हाइड्रेट योर स्किन योरसेल्फ, स्किन की हाइड्रेशन सेपरेट होनी होती है। तो उसके लिए ये चीज़ें जो है ना, ये मुझे मतलब ये मैंने आपका यूज़ किया था ना जो दूसरा वाला सिरम। हाँ, आपने ग्लोइंग सिरम यूज़ किया। हाँ, that was absolutely वंडरफुल। एंड आपने रोज एंड विटामिन ई सिरम यूज़। और मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये चीज़ें मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मरियम ने मुझे यहाँ पे बुलाया हुआ है। आई एम जेन्युइनली अ डाई हार्ड फैन। नहीं, इसी भी, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, साजी इज़ वेरी पर्टिकुलर। मैं आपको बता दूं, जब मैंने पहले इनको एक आधी दफ़ा चीज़ें भेजी तो मुझे इनको कन्विंस करना पड़ा कि आप एक दफ़ा ट्राई करें। लोग आपको कहते हैं कि जी ये प्रोडक्ट में दाम है, ये प्रोडक्ट में फ़ायदा हो रहा है, तो इतनी ज़्यादा मुझे इंकरेजमेंट मिलती है। बिकॉज यू सी, अब ये बात होती है कि पीपल हैव यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम अब्रॉड ऑल्सो, सारी चीज़ों का उनको पता होता है। और जब लोकली आपको इतनी अच्छी चीज़ मिल रही होती है तो फिर लोग उसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वही यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि स्किन एक ऐसी चीज़ है, जितना मैं आपको जितना हर बार बताती हूँ, जितना ख्याल रखेंगे, जितना राइट प्रोडक्ट अपने स्किन पे लगाएंगे,
उतना आपकी स्किन के लिए, जैसे कि उन्होंने आपको बताया, पानी अंदर से तो आप पी रहे हैं, लेकिन ऊपर का जो एपिडर्मस का काम है वो हमारा काम है, वो किशमिश ऑर्गेनिक आपको पूरी। अच्छा सर जी, ये तो आपने लगाना है, आपको पता है कैसे लगाना है। ये आपने लगाना है जब आप इसको उतारेंगे हल्के गीले चेहरे पे। अब एचे क्या करता है कि आपकी स्किन का सारा मॉइस्चर खींच लेता है और आपकी स्किन को पल्पी रखता है। तो आपने जब एचे लगा लेनी तो उसके 2 मिनट के बाद आप रोज वाटर हल्का से स्प्रे करें तो वो एक ग्लो रखेगा आपके चेहरे पे। तो ये डे टाइम में लगेगा? ये डे इवनिंग जब भी आपने लगाना है मेकअप या जो भी चीज़ आपने हल्के से सन ब्लॉक के नीचे भी लगेगा, ठीक है, बस हल्का सा रोज वाटर लगाना है। ये मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप मिनिमम मेकअप इस्तेमाल करती हैं, ये इसलिए वाटर दिस समथिंग दैट विल। ये तो मुझे शदीद ज़रूरत थी क्योंकि मैं मुझे मतलब इतना तो बनता है कि रात को बंदा मुंह साफ करके सोए, और वो मेरा एक मैंने ये जो ये जो रेगुलर ब्रांड्स का था जो कि ख़त्म हो गया, जो चीज़ ख़त्म हो गई वो तो तुम भूल जाओ कि टाइम निकलेगा फिर से लेने को। मैंने कहा इन्होंने ऑर्डर भी भूल जाना है, इन्होंने दुनिया की खिदमतें करती रहनी है, लोगों को कपड़े पहनाते रहना है, उनको खूबसूरत बनाते रहना है, लेकिन अपने बारे में भूल जाना है। तो मैं इसलिए इनको बुला के खास तौर पे आज मैंने ये कहा कि कितने दिनों से मुझे फ़ोन कर रही थी, मतलब कि हमारी बातचीत होती थी हर महीने के मुझे चीज़ें चाहिए, और ये इतनी बिजी है कि इनके पास टाइम नहीं रहता। तो मैंने आज सोचा मैं आज चीज़ें पैक करके इनको दे दूं और ये यूज़ करेंगे और फिर ये मुझे फीडबैक देती होती है कि मरियम ये चीज़ कैसी है। तो थैंक यू सार जी आपका मेरे शो में आने का। सार जी एक बहुत बिजी खातून है, अभी उन्होंने कहीं पढ़ाने भी जाना है, तो इसलिए हम उनको इजाज़त देते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई विश किशमिश ऑल द लक एंड ऑल माय लव। थैंक यू सार, थैंक यू, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें आगाह कीजिए कि हम आपके लिए और कौन कौन सी बेहतर चीज़ें लेके आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।